बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक व्यक्ति था, उसके 2 पत्नियां थी, बड़ा परेशान था। एक बार उनके घर में एक चोर आ गया चोरी करने के लिए। खजाने को खाली किया, सोने चांदी हीरा जवाहरात की पोटली बांधकर लेकर निकल रहा था तो एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। दरवाजे से झांकने लगा तो वो व्यक्ति बीच में बैठा है, दाएं बाएं उसकी पत्नियां बैठी है और उसके कपड़े फाड़ रही है। बोले मेरे लिए पायजेब क्यों नहीं लेके आए, मेरे लिए कंगन क्यों नहीं लेके आए। दूसरी कहती मेरे लिए मंगलसूत्र लेके क्यों नहीं आए। अब चोर बिन पैसे का तमाशा देखने लग गया। देखते देखते सुबह के 4 बज गए। लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के पास ले गए, जज के सामने पेश किया। जज ने पूछा कि बता तूने चोरी की? बोले हाँ साहब की। बता तेरे को क्या सजा दे? वो चोर हाथ जोड़कर कहने लगा कि साहब मुझे जो चाहिए वो सजा दे देना, लेकिन वो सजा मत देना जो रात को उस आदमी को मिल रही थी। प्यार से बोलो राधे राधे। तो 2 पत्नियां होती है। अजामिल के देखो 2 पत्नियां हैं। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से आसक्ति उसकी गणिका के प्रति कुछ ज्यादा थी। अपनी सुंदर सुशील पत्नी का त्याग कर दिया, उस गणिका के साथ जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण था, कर्मकांडी था, पाठ पूजा करवाते थे। जिसने गणिका के साथ जीवन यापन आरंभ किया, पाठ पूजा करने बैठे, संध्या वंदन करने अजामिल बैठे, गणिका दौड़कर आई, कहने लगी हे देव ये क्या कर रहे हो? बोले थोड़ा गोविंद को याद कर रहा हूं। बोले ना 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 ना, मुझे धन लाकर दो ना, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए। अजामिल के दंड कमंडल झोले संध्या वंदन का जो सामान था गंगा जी में फेंक दिया। आज के बाद कोई संध्या वंदन नहीं, मुझे केवल और केवल धन चाहिए, धन लाकर दीजिए। अब पाठ पूजा में, पंडिताई में तो कहीं थोड़ा मिल जाता, कहीं ज्यादा मिल जाता है। वो गणिका कहती कि मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। तो शास्त्र में निष्ठांत वो परिमित भाषी अजामिल धीरे धीरे चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। 9 पुत्रों का पिता बन गया। किसकी हिम्मत है जो उसको समझाए, उसको सुधारे? उसके नाम का भय, उसके नाम का आतंक 50-50 किलोमीटर दूर तक फैल गया। लोग उसके नाम से कांपने लगे, उसके नाम से डरने लगे। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से आज भगवान नारायण वैकुंठ में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, भगवान स्मित हास्य कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे देव ये आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऋषियों की यजन भजन पे आपकी हंसी का कारण नहीं है। जब संत महात्मा ज्यादा भजन करते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। ये ऋषियों की यजन भजन भी आपकी हंसी का कारण नहीं है। यम कुबेर के दिव्य स्तवन आपकी हंसी का कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। हे देव आप मुझे बताओ ना, आप किसी को क्या देना चाहते हैं? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि देवी मेरा एक भक्त है, नाम उसका अजामिल है, वो रास्ता भटक गया है, मैं उसके तारण के उपाय खोज रहा। लक्ष्मी जी कहने लगे कि हे देव ऐसे में आप उसे कैसे तारेंगे? भगवान मुस्कुराकर कहने लगे यदि मैं किसी जीव के ऊपर कृपा करता हूं तो उसके जीवन में महात्मा को भेज देता हूं, और भैया जिसके जीवन में महात्मा आ जाते हैं परमात्मा के आने की संभावना ही बढ़ जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि आज 25 संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन जा रही है। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ता है, अंधेरा हो गया। किसी राह चलते व्यक्ति से पूछ लिया कि भैया यहां कोई भगत जी रहते हैं? जिससे पूछा था वो संतों को बिल्कुल नहीं मानता था। बोले हाँ हाँ महाराज हमारे गांव में तो एक ही भगत है,
नाम उसका अजामिल है। सुनो, आप उन्हीं के घर जाना और सुनो, भगवान ने चाहा तो आपको दक्षिणा भी जरूर देगा। प्यार से बोलो राधे राधे। सरल हृदय के वो साधु अजामिल के द्वार पर पहुंचे और नारायण हरि के दिव्य स्वर लहरी का गान करने लगे। और शास्त्र कहते हैं, यदि आपके घर के द्वार पर कोई याचक आ जाए और भगवान के नाम का उच्चारण करे, नारायण हरि शब्द का गायन करे और घर के भीतर बैठे बैठे आप इस शब्द को श्रवण करते हैं, तो पद्म पुराण में लिखा है आपके पितृ उसी समय प्रसन्न हो जाते हैं। और कहीं कदाचित आपने उस ब्राह्मण को, उस याचक को नियम पूर्वक भोजन करा दिया, दक्षिणा प्रदान कर दी, तो शास्त्र कहते हैं आपके जो पितृ है उसी समय प्रसन्न होकर स्वर्ग में पलायन कर जाते हैं। एक बार के भोजन का फल बताया है। प्यार से बोलो राधे राधे।